हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हम लोगों ने नाउन देखा था। नाउन के बाद हमने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखा था। प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, जब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा था। फिर हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। आज हम लोग दो छोटे छोटे प्रोनाउन फिर से पढ़ने जा रहे हैं। पहला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग समझें, हम लोग देखें, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका, अगर इसको इजी वे में हम लोग देखें, हिंदी मीनिंग में देखें, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना। दर्शाना मतलब दूसरी भाषा में हम लोग करें इशारा करना, बताना। ये सब क्या है? हमारे हिंदी मीनिंग है डेमोन्स्ट्रेटिव के। और प्रोनाउन हम लोगों ने देखा ही पहले कि प्रोनाउन क्या होता है। जो संज्ञा, जो नाउन है, उसके स्थान पे जो हम लोग यूज़ करते हैं, या नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जिन वर्डिंग्स का हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? अ प्रोनाउन विच डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या है? अ प्रोनाउन विच डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या है? जो बताता है। क्या बताता है आपको? अ नाउन। नाउन के बारे में इशारा करता है आपको, नाउन को दर्शाता है, या ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, या कॉम्प्लीमेंट को दर्शाता है। कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा होता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण को बताता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? जब वो किसी चीज़ को दर्शाता है, मतलब या तो नाउन को दर्शाएगा, या उसके ऑब्जेक्ट को दर्शाएगा, या उसके कॉम्प्लीमेंट को दर्शाएगा, बताएगा उसके बारे में, इशारा करेगा उसके बारे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये एग्जाम्पल हमारे सामने 4 दे रखे हैं। दिस दे रखा है, दैट दे रखा है, दिस दे रखा है और दोज दे रखा है। एक ये दे रखा है हमारे सामने, एक ये दे रखा है हमारे सामने, एक ये दे रखा है हमारे सामने, और एक ये दे रखा है। 4 एग्जाम्पल हम लोगों को दे रखे हैं, और 4 एग्जाम्पल में 4 ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन भी हमारे सामने दे रखी है, दिस, दैट, दीज और दोस। अब हम लोग देखें, दिस इज योर रिजल्ट। रिजल्ट हमारा क्या हो गया? योर रिजल्ट। रिजल्ट हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हमारा नाउन हो गया। अब दिस क्या बता रहा है आपका? दिस आपका बता रहा है रिजल्ट को। दिस इज योर रिजल्ट, मतलब यह आपका रिजल्ट है। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हमारी नाउन हो गई। वो नाउन के बारे में हमको क्या बता रहा है? दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि ये वाला जो है वो तुम्हारा रिजल्ट है। तो दिस आपका बता रहा है नाउन को, दर्शा रहा है नाउन को, तो ये दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दैट वॉज अ सिली मिस्टेक। अब ये सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक आपका क्या हो गया? सिली मिस्टेक हो गया आपका एडजेक्टिव, आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये दैट किसको बता रहा है? सिली मिस्टेक को बता रहा है कि ये आपने बड़ी छोटी सी गलती की है। उसके बाद है दिस आर माई बुक्स। ये दिस किसको बता रहा है? बुक्स को बता रहा है। बुक्स क्या है आपकी? फिर से नाउन है। नाउन के बारे में क्या कर रहा है? वो वे किताबें, दीज आर माई बुक्स, वे किताबें किसकी है? मेरी है। और वैसे ही यहाँ पे दोज है। दोज किसको बता रहा है? दोज वर माई फ्रेंड्स बुक। अब फ्रेंड्स बुक है, फ्रेंड्स बुक क्या हो गई? आपका नाउन हो गई। और नाउन होने के बाद दोज क्या हो गया? दोज इनको बता रहा है। अब यहाँ पे कुछ और गौर करने वाली बात है। वो गौर करने वाली बात क्या है कि आप देखेंगे दिस का यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा, और इसका टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। वैसे ही दैट जो आपका होता है वो किस में होता है? वो आपका सिंगुलर के साथ भी हो सकता है और प्लूरल के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसका टेंस हमेशा कैसा होगा? पास्ट टेंस ही होगा। वैसे ही आपका दिस और दोज है। दिस हमेशा क्या होगा? प्रेजेंट होगा टेंस, लेकिन होगा क्या? प्लूरल। और दोज हमेशा क्या होगा? पास्ट होगा, और ये भी क्या होगा? प्लूरल। मतलब अगर आप ये देखने जाओ तो दिस और दिस
और दैट और दोस। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से दो का हम लोग पेयर बना सकते हैं। तो ये पेयर बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा एक तो, पर ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पास्ट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी होगी, प्रोनाउंसिएशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि ये जो दीज है इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं दीज, लेकिन इस दीज को हम लोग कैसे बोलते हैं, दीज। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको टंग को बड़ा लेके चलना पड़ेगा। दीज आर मैंगोज, ये आम हैं। तो ये क्या बताएगा कि ये आपका प्लूरल दर्शाएगा, और आपने बोला दिस, मतलब क्या हो गया, ये आपका सिंगुलर दर्शाएगा। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अगर हम लोग देखें तो क्या है, चार मुख्यतः हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दीज, दैट, दोस। उसमें दिस सिंगुलर एक वचन के साथ यूज होता है, दिस हमारा बहुवचन प्लूरल के साथ यूज होता है, दैट हमारा सिंगुलर के भी साथ यूज हो सकता है, प्लूरल के भी साथ यूज होता है, लेकिन उसमें हमेशा जो टेंस होगा वो टेंस कौन सा होगा, हमारा पास्ट टेंस होगा। फिर है हमारा दोस हमारा हमेशा क्या होता है, पास्ट टेंस के साथ ही यूज होता है। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग देखें, दोस जो होता है वो क्या होता है, दूर का नाउन, दूर का नाउन। दूर का नाउन जब हमको बताना होता है तो हम लोग दोस का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये जो दीज है ये भी क्या हो गया, दूर का नाउन। अगर दूर का नाउन प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोग क्या करेंगे, दीज का यूज़ करेंगे। अगर दूर का नाउन पास्ट टेंस में तो हम लोग क्या करेंगे, दोस का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हमको समझना जरूरी है। वैसे तो देखने में क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोग को बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये दीज, दैट, दोस का जो बेसिक डिफरेंस है कि कहाँ कौन सा पास्ट टेंस के साथ यूज़ होगा, कौन सा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, कौन सा प्लूरल के साथ यूज़ होगा, ये हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद दूसरा हमारा जो प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब हो गया आपका अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब क्या है कि जिससे आपको क्या हो, सटीक जानकारी ना मिले। आपको क्या है, सटीकता, आपको डेफिनेट सर्टेनिटी के बारे में आपको पता ना चले कि हाँ ये ही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या है कि आपका जैसे ये ऑल का मतलब क्या है, सभी। बाई चांस टीचर ने आपको पूछा कि कौन मस्ती कर रहा था, तो मॉनिटर ने खड़े होकर कहा कि ऑल आर मस्ती, ऑल आर मिस्चीवियस, सभी बच्चे क्या हैं, शरारती हैं। सभी बच्चे क्या कर रहे थे, ऑल स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज, सभी बच्चे जो है क्या कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे या आवाज़ कर रहे थे। तब सभी बच्चों में क्या हो गया, कोई स्पेसिफिक आपको क्या मिल रहा है, जानकारी नहीं मिल रही है, आपको सर्टेनिटी नहीं मिल रही है। इसके लिए क्या हो गया, ऑल। सम, वैसे ही हमने कहा सम, आई नीड सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें चाहिए। अब वो कुछ किताबें कौन सी, आपको साइंस की चाहिए, आपको मैथ्स की चाहिए, आपको एसएस की चाहिए, आपको हिंदी की चाहिए, आपको इंग्लिश की चाहिए, वो क्या है, आपको सटीकता नहीं कह रहा। आई नीड सम बुक्स, हमको क्या है, बुक्स तो चाहिए, लेकिन वो कौन सी उसके बारे में हमको पता नहीं चल रहा है। मतलब अगर एक दूसरे हम लोग उससे देखने जाएं तो जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं हमारे कॉमन नाउन। क्योंकि कॉमन नाउन में क्या है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी प्रॉपर नहीं होता है। तो ये आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन जितने भी होंगे वो क्या होंगे, हमेशा कॉमन नाउन ही होंगे, प्रॉपर कभी भी वो नहीं हो सकते। वैसे ही वन, आई नीड दिस वन, अब दिस वन का मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए। अब ऐसा मतलब कैसा, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। वैसे ही देयर आर मेनी पेन्स, यहाँ पे कई सारे पेन है। अब कई सारे पेन से मतलब क्या तात्पर्य है, वो एक ही कंपनी के हैं, अलग अलग कंपनी के हैं, अलग अलग शाई के हैं या अलग अलग क्वालिटी के हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं। तब कुछ में कौन से कुछ, आगे वाले कुछ, पीछे वाले कुछ, साइड वाले कुछ, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं,
या किस तरीके के, उसके बारे में हम लोग को क्या है, सर्टेनिटी, सटीकता के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वैसे ही क्या हो गया हमारा समबडी और नोबडी। समबडी नोबडी में भी क्या है, कोई, कोई नहीं। तो कोई कोई नहीं भी क्या है, हम लोगों को प्रॉपर नाउन के बारे में बता नहीं रहा है, प्रॉपर हम लोगों को प्रोनाउन के बारे में नहीं बता रहा है। तो ये हमेशा क्या होते हैं, ये कॉमन बात करते हैं जिससे हम लोगों को क्या मिलती है, सटीकता का ज्ञान नहीं मिलता। वैसे उसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, नन विल कम टू हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई का मतलब क्या तात्पर्य, कोई का मतलब आपके क्लास वाले नहीं आएंगे, आपके मोहल्ले वाले नहीं आएंगे, आपके रिलेटिव्स नहीं आएंगे, या आपके फ्रेंड्स नहीं आएंगे। नन से मतलब क्या, कुछ स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। वैसे ही अ फ्यू कैन बिल्ड हाउसेस, अ फ्यू, कुछ एक मिलके क्या कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। वो कुछ कौन से, वो कुछ मजदूर हैं, वो कुछ कारीगर हैं, वो कुछ इंजीनियर हैं, वो कुछ आर्किटेक्ट हैं, या वो कुछ और हैं। उन कुछ के बारे में क्या है, हमको सटीकता नहीं है। वन शुड नो वंस जॉब, अपने आप को अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। वो अपना कौन, अपना आप कौन, मतलब आप किसको पॉइंट आउट करके कह रहे हो, आप ये बात जो कह रहे हो वो क्या कह रहे हो, एक जनरल वे में कर रहे हो, किसी को क्या है आप टारगेट करके नहीं कर रहे हो। मैनी हैव बीन फेल्ड, कि कई सारे लोग फेल हुए हैं, कई सारे लोग क्या हुए हैं, असफल हुए हैं। अब कई सारे लोग असफल हुए हैं, तो असफल से तात्पर्य क्या है यहाँ पे, उन मैनी, कई से तात्पर्य क्या है, कई से तात्पर्य आपका क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, कई से आपका तात्पर्य क्या सचिन तेंदुलकर है, या कई से आपका तात्पर्य कोई और है, बिजनेसमैन है, धीरूभाई अंबानी है। यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने मैनी बोला, मैनी मतलब कई, लेकिन कई कौन, उसका कोई सर्टेनिटी हम लोगों को सटीक जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। और ये दो प्रोनाउन हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेटिव प्रोनाउन पूरा होता है। हमने दो प्रोनाउन के बारे में देखा था, एक हमने देखा था इंडेफिनेट प्रोनाउन और एक हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग दो प्रोनाउन और देखने जा रहे हैं, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव अगर हम लोग देखें, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया, बांटना। जो चीज़, जो प्रोनाउन क्या करता है, जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि किसके लिए, कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अ प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूट अ ग्रुप और पेयर, अ प्रोनाउन which distribute to a group और के किन्हीं लोगों के बीच में, ग्रुप के बीच में, समूह के बीच में, जब वो बांटने की बात कर, जो प्रोनाउन बांटने की बात करता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कौन से हो सकते हैं हमारे, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन हमारा ईच हो सकता है, एवरी हो सकता है, इधर हो सकता है, नीदर हो सकता है, एनीवन हो सकता है और नन हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ईच ऑफ दीज पेन्स विल बी सोल्ड। अब आप देखिए कि बांटने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था हमने दीज देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देट और दोस देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब यहाँ पे देखो आप, ये दीज आ रहा है, ये दीज आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कोई किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। कौन सा नाउन, दीज पेन्स, दीज स्टूडेंट्स, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, ये वे पेन और वे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो क्या करना है, उन पेन को क्या करना है, ईच ऑफ दीज पेन्स, ये जो सारे पेन है उनको क्या करना है, बेचना है। आइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, की ये स्टूडेंट्स जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, आइदर ऑफ दिस स्टूडेंट्स मस्ट हैव टेकन इट, के सबको क्या करना है, वो लेना ही लेना है। नाइदर ऑफ योर फ्रेंड विल कम, कि तुम्हारा कोई भी दोस्त क्या है, नहीं आया। उसके बाद है नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट, कोई भी स्टूडेंट्स इसको, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सका। अब ये क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन में भी क्या करते हैं हम लोग, नन का भी यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन में हम लोग क्या कर सकते हैं, नीदर का भी यूज़ करते हैं, तो एनीवन का भी यूज़ करते हैं। तो
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में और इनडेफिनेट प्रोनाउन अगर दोनों में नन और एनीवन का अगर यूज़ होता है तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो आप देखोगे जब, तो आपको क्या पता चलेगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसके बाद हमेशा किसका यूज़ हुआ है, हमेशा उसके बाद नाउन का यूज़ हुआ ही हुआ है। मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद ज़रूरी नहीं है, या 99% क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है वो ही आपका क्या करता है, प्रोनाउन का काम करता है। यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन का काम कर रहा है। और प्रोनाउन किसके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। तो इसलिए इनके बाद हमेशा क्या आएगा आपका, इसके बाद हमेशा आपका कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। आप यहाँ प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे देखोगे तो आप प्रोनाउन है, यहाँ पे देखोगे तो आप प्रोनाउन है, यहाँ पे देखोगे तो आप प्रोनाउन है, यहाँ पे देखोगे तो आप नाउन है। तो इस तरीके से क्या है, हमको पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और कौन सा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सॉरी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, उसके बारे में हमको जानकारी हो जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब फिर से एक बार क्या हम लोग देखें तो जो क्या करता है किसी ग्रुप में या पेयर समूह में क्या करता है, बांटने का काम करता है। जो प्रोनाउन क्या करता है, बांटने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, वितरण करने का काम करता है। अब अगला जो प्रोनाउन है हमारा क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नवाचक। मतलब जो क्या करता है, जो प्रोनाउन क्या करता है, प्रश्न पूछता है। प्रोनाउन विच आस्क ए क्वेश्चन, जो क्या करता है, क्वेश्चन करता है। अब इसकी पहचान क्या हो जाएगी हमारी, इसकी पहचान हो जाएगी क्वेश्चन मार्क। जिस भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क है वो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बनाने के लिए, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, जो भी आपके WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स हम अपने आप में क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वैसे ही तो हैं जैसे रिलेटिव प्रोनाउन थे। रिलेटिव प्रोनाउन भी तो हु, विच, हुम, हुज थे। अब आप जब रिलेटिव प्रोनाउन देखोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपको क्या मिलेगा, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या मिलेगा, आपको पीछे क्वेश्चन मार्क मिलेगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ क्या होगी, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन वो किस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, या यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, वो सब्जेक्ट ही होगा। सब्जेक्ट के बाद या तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा, या उसके बाद फिर जो है वो वर्ब यूज़ होगी, या वर्ब है उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करेगा। लेकिन आपका जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो क्या करेगा, वो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या होगा, WH वर्ड होगा, फिर आपका HV होगा, फिर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इस तरीके से वो फॉर्मूला को फॉलो करेगा। और उसके एंड में क्या होगा, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क होगा। और यहाँ पे क्या होगा, उसके एंड में फुल स्टॉप होगा। तो जिस प्रोनाउन में पहले सब्जेक्ट हो, फिर WH वर्ड हो और अंत में क्या हो, फुल स्टॉप हो, तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन शुरुआत में ही अगर ये WH वर्ड आ रहे हैं और उसके अंत में क्या है, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो वो आपका क्या करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिलेटिव प्रोनाउन में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखें तो ये एग्जाम्पल्स में हम लोगों को क्या है, क्लियर पता चलेगा। हु वॉन द मैच। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, WH वर्ड है, यहाँ पे क्या है, HV है, यहाँ पे क्या है, ये HV है, यहाँ पे क्या है, ये HV है, यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ये क्या है, इसको फॉलो करा। हु ऑन द मैच, मैच कौन जीता, क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन मैच जीता। विच इज़ हर पेन, उसका पेन कौन सा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हुम डज ही हेट, वो किससे नफरत करता है या किसको नापसंद करता है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारा क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन दो नाउन या दो प्रोनाउन जो हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हमारा क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और बड़े आसानी से हम लोग प्रोनाउन को समझ पाएंगे।
हमने अभी तक जितने भी प्रोनाउंस पढ़े उन प्रोनाउंस का हम लोग एक बार एक्सरसाइज से रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे कि वाकई में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग उसको एक्सरसाइज में सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे सामने कुछ 8 सेंटेंसेस है। इन 8 सेंटेंसेस में हम लोगों को क्या करना है, अभी तक हमने जितने प्रोनाउन पढ़े हैं उन प्रोनाउंस को फिल करना है और साथ में क्या बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन का टाइप कौन सा है। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये पीछे ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के मतलब हम लोगों को क्लियर है कि ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो ये 2 प्रोनाउन तो हमारे क्या है, बहुत इजी वे में चले जाएंगे। अब हम लोगों को यहाँ क्या करना है, डू यू मीन टू से। अब यहाँ पे क्या किसी पर्सन की बात हो रही है, नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पर्सन की बात नहीं हो रही है तो हमारा हु, हुम, हुज सीधा चला जाएगा। क्या वस्तु की बात हो रही है, वस्तु की भी बात नहीं हो रही है तो विच भी चला जाएगा। क्या टाइम की बात हो रही है तो टाइम की भी बात नहीं हो रही तो वेन भी चला जाएगा। क्या स्थान की बात हो रही है तो स्थान की भी बात नहीं हो रही है तो वेयर भी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। अब दूसरा हमारा है बुक हैज़ बिन टेकन बाय योर क्लास टीचर। अब बुक क्या है, वस्तु है, थिंग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। इस तरीके से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये हम लोग देखते हैं इज़ एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है। अब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है हमारा। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बारे में जो प्रोनाउन बताता है वो प्रोनाउन कौन सा होता है, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा, दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है तुम्हारे लिए। तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ऑफ योर डॉटर विल सपोर्ट यू। अब यहाँ पे क्या है, आपको कुछ भी क्लियर नहीं दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ योर डॉटर या आइदर ऑफ योर डॉटर, नाइदर ऑफ योर डॉटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इंडेफिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जानकारी दी होती, डॉटर का नाम दिया होता या एल्डर डॉटर दिया होता तो क्या हो जाता, वो डेफिनेट प्रोनाउन हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई हम लोगों को स्पेसिफिक जानकारी नहीं है तो वो इनडेफिनेट हो गया, अस्पष्ट हो गया, एक सटीकता के बारे में हमको जानकारी नहीं मिल रही। ऑफ दिस 2 स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आइदर ऑफ दिस 2 स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आइदर नाइदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नन बट फूल्स ट्राई टू चीट अदर्स, कि कोई नहीं, कौन, बेवकूफ़ी क्या कर सकते हैं, दूसरों को धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका है शुड नॉट प्रेस वंस सक्सेस, किसी को कि खुद की क्या करनी चाहिए, तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन शुड नॉट प्रेस अबाउट वंस सक्सेस। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा आपका, इंडेफिनिट। अब वन कोई स्पेसिफिक आपको बताया नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी आपको, क्या है, सिर्फ बता रहे हैं कि खुद को खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अब दोज गर्ल्स आर अलाउड टू एंटर बिफोर 5 o'clock। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, each of those girls are allowed to enter before 5 o'clock। either of all of those girls are, ऐसा all कर दीजिए क्योंकि उसके साथ तो हमारा सिंगुलर नाउन यूज हो, सिंगुलर वर्ब यूज, all of those girls are allowed। तो ये कौन सा हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी है, गर्ल्स आया, यहाँ पे आर आया, मतलब क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, इनके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होती, गर्ल इज़ अलाउड होता, तो यहाँ पे क्या होता, ईच, आइदर, नाइदर कुछ भी आ सकता था। लेकिन यहाँ
गर्ल्स दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग ऑल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप और भी इसको ध्यान से पढ़ के और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा।